हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम एंड सिस्टम इक्वेशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। तो देखिए, इसको फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं और सिस्टम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में स्टेप्स या प्रोसीजर तो मैंने पिछले वीडियो में आपको लिखवा दिए थे। अब आज क्या करते हैं, आज इस पे हम लोग जो है कुछ सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं, तो आपको उससे आसानी हो जाएगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, मान लीजिए आपको कोई एक सिस्टम दिया हुआ है। इसमें क्या है कि ये कोई रूफ है, ठीक है। इस पे एक ब्लॉक इस तरह टंगा हुआ है और ये अटैच है, एक स्प्रिंग है यहाँ पे आपका K2, ठीक है। और साथ ही साथ ये डैम्पर से भी लगा हुआ है और यहाँ इसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ है B2, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे एक और ब्लॉक लगा हुआ है। अच्छा, इस ब्लॉक का जो मास है, इसका मास दिया हुआ है M2। फिर उसके बाद ये अटैच है दूसरी स्प्रिंग से K1। फिर यहाँ पे दूसरा डैम्पर लगा हुआ है B1, ठीक। और ये मास है M1। इस सिस्टम को पुल किया जा रहा है इस फोर्स Ft से, ठीक। और इसके पुल करने की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हो रहा है x1। और दूसरे वाले ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, सॉरी, इधर से x2, ठीक है। ये सिस्टम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। FBD मैंने लिखा है, फ्री बॉडी डायग्राम। एंड पहले तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए एंड राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। सिंपली आपको होता है फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे यहाँ पे दो बॉडी है, एक M1 है और एक M2 है। तो किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम दिखाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हम पहले M1 ब्लॉक की इसकी बात करें, ठीक। तो इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसका डायग्राम क्या आएगा। जैसे ये मान लीजिए M1 है, इफ दिस इज M1, ठीक। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक तो Ft लग रहा है, ये हमने दिखा दिया Ft, ठीक। और चूंकि मोशन इधर है तो इस स्प्रिंग की वजह से रेजिस्टिव फोर्स लगेंगे। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डी, पहले हम डायग्राम बना लें इसमें। तो इसमें रेजिस्टिव फोर्स K1 लगेगा, ठीक है। पहले तो इनर्शिया फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स हो गया आपका M d2x1 बाई dt², ठीक है। फिर आपका डैम्पिंग फोर्स लगेगा इधर, कितना लगेगा, B1 dx1 बाई dt। और चूंकि देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कि ये इसका x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। और ऊपर वाले का x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो ये जब x2 इतना नीचे आ जा रहा है तो x1 माइनस x2 होगा ना। ये मेन चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा b, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, केवल x1 की जगह यहाँ x1 माइनस x2 हो जाएगा। फिर और ऐसे ही स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका K1 x1 माइनस x2। तो ये इस तरह हमने सारे फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स भी दिखा दिया। अगर हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को फॉलो करें, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पूरा आपको क्लियर किया है कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है,
तो बाई डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया एफ टी, बाकी इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, वो ये आपका इनर्शिया फोर्स हो गया, डैम्पिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक, तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से इसको इक्वल रख देंगे, तो यानी हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी एफ टी बराबर m1 d2 अपॉन डी टी स्क्वायर x1 प्लस b1 डी अपॉन डी टी ऑफ x1 माइनस x2 प्लस k1 x1 माइनस x2, ये आ जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। ठीक, इसी तरह अब हम सेकेंड m2 के लिए, इसी तरह अब हम दूसरे, ये जो है हमारा m2, इसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, मान लीजिए हम इसमें सारे फोर्स दिखाइए से, ये हमारा m2 है। ठीक, अब m2 जब नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक, अब इसमें यह ध्यान रखिएगा कि आपको या तो वो फिगर हम दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करें या पिछली स्लाइड में आ जाइए, पहले मैं वहीं पे आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको उधर ड्रॉ करके बता दूंगा। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए m2 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो m2 को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो m2 नीचे जा रहा है। ठीक, नीचे जा रहा है तो इसकी वजह से आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो इनर्शिया फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और प्लस इस स्प्रिंग की वजह से जब आप इसको नीचे दबाओगे तो क्या होगा कि इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स, और इसकी वजह से भी रेजिस्टिव फोर्स। ये चीज, यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब हम m2 की बात करेंगे तो m2 चूंकि इन दोनों स्प्रिंग के या इन दोनों डैम्पिंग सिस्टम के बीच में है, तो m2 पे कायदे से, या चलिए यहाँ पे अगर ज़्यादा वो हो गया है, अब यहाँ आ जाइए m2 हम लोग फिर से यहाँ पे ड्रॉ, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे m2 है, m2 क्या है, ये तो मान लीजिए रूफ है जिससे ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक, यहाँ पे ये डैम्पर कनेक्टेड है, फिर ये नीचे भी एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और नीचे भी एक डैम्पर से कनेक्टेड है। तो अब और फिर ये आपका m1 है, यही सर्किट था ना आपका जो मैकेनिकल सिस्टम, और ये ft है, यही सिस्टम था। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, तो अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहे हैं x2 और इसका हम दिखा रहे थे x1, तो इस पे जो इस पे जो फोर्स लगेगा, देखिए इनर्शिया फोर्स तो सीधा सीधा इधर लगेगा, तो इनर्शिया फोर्स तो मान लीजिए हमने लगा दिया कि साहब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये हमने m2 d2 और ये लगा दिया। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ हमने लिख दिया x2। ठीक, अब ये है आपका k2 k1 b2 b1। अब इस इनर्शिया फोर्स के अलावा आपके 1 2 3 4 फोर्स लगेंगे। ठीक, k2 x2 लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, k2 x2, फिर आपका इधर लगेगा b2 dx2, इसको हटा दीजिए, अपॉन dt हो गया। ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में आपका लगेगा k1 x1 माइनस x2, और इस डैम्पर की वजह से लगेगा b1 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया m2 का, और अब आप इस पे जो है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगा के आप इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल अगर आपको नहीं मालूम है तो पिछली लेक्चर को रिफर कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगी आपकी के, ठीक है, k1 हो गया आपका x1 माइनस x2
प्लस b1 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू m2 d2 x2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस b2 dx2 बाई डी टी प्लस k2 x2। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का अगर हमको इक्वेशन लिखनी है तो पहले हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगा के हम उसकी सिस्टम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं ताकि और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। अब मान लीजिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसमें क्या दिया है कि ये आपका एक रफ सरफेस है, ठीक। अब इस पे दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक ये m रखा हुआ है, ठीक, और दूसरा एक ये m2 रखा हुआ है। ये m2 हो गया, m1 हो गया। ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक। ये स्प्रिंग हो गई आपकी K1 और ये इस फिक्स दीवार से कैसे कनेक्टेड है? यहाँ पे भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या है? K2। यहां से हम क्या कर रहे हैं? इसको धकेल रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं Ft। क्लियर? इस Ft को अप्लाई करने से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है x1 और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है x2। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि एक तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, तो हमें क्या करना है? राइट द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द सिस्टम। एक काम तो हमको ये करना है और दूसरा काम क्या करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके हमको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ x2s डिवाइडेड बाई fs। ये दो चीज हमें निकालनी है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे FBD दोनों ब्लॉक के लिए। तो M1 को आप पहले M1 को आप बनाएंगे तो M1 में क्या हो रहा है? देखिए, फोर्स लगाइए। ये M1 ब्लॉक है, पहला फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है Ft, ये हमने लगा दिया। अब जब आप इसको इधर धकेलेंगे तो इस स्प्रिंग की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अगेंस्ट मोशन लगता है ना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका K1 x1 माइनस x2 और इनर्शिया फोर्स कितना लगेगा? ये लगेगा आपका m1 d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम M1 के लिए। अब ये M1 के लिए मान लीजिए, अब हमने कहा फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया किसके लिए? M2 के लिए। तो M2 के लिए जब बनाएंगे तो M2 आप ड्रॉ कीजिए, ये हो गया M2। इस पे इस स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगेगा, यहाँ कितना लग रहा है? ये K1 x1 माइनस x2, ठीक। और इस स्प्रिंग की वजह जब इधर मोशन हो रहा है तो स्प्रिंग इधर धकेलेगी, तो ये हो जाएगा आपका K2 x2 और M2 D2 x2। ये इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम हो गए। अब अगर हम डी-एल्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर दें इस पे भी और इस पे भी, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? Ft इज इक्वल टू m1 d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस K1 x1 माइनस x2। एक इक्वेशन ये आ जाएगी फ्री से M1 से। M2 से आ जाएगा हमारा K1 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा
k2x2 प्लस m2 d2x2 अपॉन dt स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गया। अब देखिए राइट, ये पहला पार्ट तो हमारा पूरा हो गया कि राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन 1 का और 2 का क्या करना होगा, हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। पहली चीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमने शुरू में भी आपसे कहा है कि प्लीज आप उसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट याद कर लीजिए, और अगर आता है तो अच्छी बात है। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, साथ ही साथ अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशन टू बी जीरो। इनिशियल कंडीशन को जीरो मानते हुए हमें इन दोनों इक्वेशंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे